मतलब आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? तो ये देखिए, ये आवाज है इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन वाले पे। ये ऐसा क्या कर दिया इंडिया गठबंधन? वो आदमी अच्छा है ना, वो आदमी अच्छा, उसके सरकार में रोजगार अच्छा चलता है। हमको रोजगार चाहिए, सरकार से मतलब सांसद ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। अभी आप सुने होंगे, आप चैनल वाले हैं, 10 रुपए की एक चाय है, क्या कमाई है? तो 2 चाय पी लिए हो तो मामला खत्म हो। कोई नहीं, देख लीजिए जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, जितने भी मोदी जी के हैं, बीजेपी के हैं, सब बिल्कुल तरफ किए हैं। यहाँ पे भारत में जो हाल हुआ है, देख लीजिएगा 5 साल में यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम है, हम लोगों में भाईचारा बना हुआ है। लेकिन जो नेता लोग हैं और जो बोल रहे हैं कि CA लागू हो गया, ये लागू हो गया, मैं घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा, ऐसे कैसे फर्क पड़ेगा? आप लोग कैसे कह सकते हैं? आप लोग युवा हैं। देखिए भाई, आप लोगों के ऊपर जो है तमाम चीजों का 1 रुपया नहीं मिला। कोई सरकार नहीं, मैं तो नोटा दबाऊंगा सिर्फ। नोटा दबाइएगा आप? इतने नाराज हो गए हैं पूरा सिस्टम से? हम लोग तो नहीं जानते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं। ये उनका ज्ञान है ना, हम लोगों का कहेंगे आप आइए सामने आइए, क्या कहेंगे आप? भाईचारगी खत्म हो रही है, ये एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में एक मुद्दा है। यही है। जनता का क्या मूड है, ये भांपने के लिए हम आज श्री दत्तगंज बाजार में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जनता जनार्दन है। इसके साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ दुकानों में जाएं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि उनका क्या दर्द है और मोदी सरकार उनका दर्द कम करने में कितना काम कर सकी है। इसके साथ ही यहाँ से मौजूदा सांसद रहे हैं राम शिरोमणि वर्मा, जिन्होंने बसपा से अपनी पाली बदलते हुए सपा की साइकिल पर सवारी कर ली है, यानी कि हाथी की सवारी छोड़कर अब वो साइकिल चलाने लगे हैं और साइकिल की रफ्तार उनकी थमती नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तमाम तरह की जो है बातें चल रही हैं, वहीं सपा की रफ्तार देखते हुए तमाम लोग जो है उनकी तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जनता का मूड समझने के साथ साथ इस चुनाव का मूड भी समझने की कोशिश करेंगे। जो है बनी हुई है भाई, नहीं, भाईचारगी तो खत्म हो रही है। खत्म हो रही है। इसके पीछे कौन सी साजिश है या क्या लोग हैं, कौन लोग हैं? ये नेताओं की गलती है। नेताओं की गलती। नेताओं की गलती। क्या कहेंगे आप आइए सामने आइए, क्या कहेंगे आप? भाईचारगी खत्म हो रही है, ये एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में एक मुद्दा है। यही है। मोदी जी ने एक बयान में कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस उनका हक हकूक देने में कहती है कि जो है मैं उसको सबसे पहले दूंगी, और अगर मेरी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। क्या कहेंगे आप? ये मोदी जी कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं ना। मोदी जी कह रहे हैं। ये उनका ज्ञान है ना, हम लोगों का तो ज्ञान नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। रमेश भाई, बताइए, आप हिंदू हैं, हिंदू बिरादरी से आते हैं, है ना? आप क्या काम धाम करते हैं? मेरा बिजनेस है, लेकिन सब ठप है। कैसे ठप हो गया बिजनेस? आइए दिखाता हूँ। चलिए, ये रमेश भाई है, इनका जो है बिजनेस देखते हैं, क्या बिजनेस है ये देखिए। अब ये इनकी एक छोटी सी दुकान थी। इन दुकानों की जब बात की जाएगी तो इनसे इनका परिवार पलता था। हाँ, ठीक है। नोटबंदी से दुकान एकदम खत्म हो गया और सहारा का पैसा मेरा था 3.5 लाख रुपया लगभग, पेट काट के जमा किया। और उन्होंने कहा था, अमित शाह ने कहा था 10-10 हजार दूंगा, और सहारा का आपको कागज दिखाता हूँ। नहीं, कागज में दिखाइए, अभी ऐसा बताइए। 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। कोई सरकार नहीं, मैं तो नोटा दबाऊंगा सिर्फ। नोटा दबाइएगा आप? इतने नाराज हो गए हैं पूरा सिस्टम से? आप नाराज? बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये देखो, मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। साथ में घूमे, साथ में पड़ा है, लेकिन आज ये मुझे देख के जल रहा है, मैं इसको देख के जल रहा हूँ। आप लोग क्यों जल रहे हैं? ये मैं समझना चाहता हूँ। इसका रीजन क्यों है? ये हिंदू, आप समझाते रहिए, ऐसे बताइए। ये हिंदू मुसलमान का जो नियम आया है, ये कब आया है और क्यों आया है? कहने का मतलब है, ये जो हिंदू मुसलमान का जो हम लोग के अंदर विरोध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये तो आप बताइए ना, क्यों हो रहा है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है? कौन सी सरकार में ये हुआ है? ये तो हर सरकार में होता है। बुद्धि लोग, जैसे आपके दिल में, हमारे दिल में, यानी कि जो भेदभाव हो गया है, वो कौन सी सरकार में पैदा हुआ है?
ये तो आप बताइए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, मैं तो अभी माइक पकड़ रखा हूँ। मैं आप जब मुझसे बिना माइक के पूछिएगा तब हम मैं लोग बताऊंगा। बचपन से नहीं जानते हैं कि हिंदू मुसलमान क्या होगा। ये बस 2-4-10 साल से हम लोग जान पाए कि कौन 10 साल हिंदू से आप लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार में उससे हुआ। पहले हम लोगों के अंदर भाईचारगी थी, एक प्रेम भाव था। मोदी सरकार में ऐसा हुआ कि भाईचारगी खत्म होने लगी, हिंदू मुसलमान की जो एकता है। मुसलमान एक अलग हो गए। वो सब बंद हो गया, रोजगार इसी की वजह से बंद हो गया, भाईचारगी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सब धीरे धीरे सब। तो नहीं, इसमें रोजगार पे कैसे फर्क पड़ेगा? आप लोग कैसे कह सकते हैं? आप लोग युवा हैं। देखिए भाई, आप लोगों के ऊपर जो है तमाम चीजों का दारोमदार है। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तब भी जो है बेहतर करेंगे, आप लोग अगर नौकरी में हैं तो भी बेहतर करेंगे, और आप लोग कुछ भी करेंगे तो बेहतर करेंगे। आप अपने हिसाब से करेंगे अगर जो तो। लेकिन अगर आपके दिल में कहीं ये बैठ गया कि कहीं बुराई फैल रही है समाज में, या हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हैं, या आप दलित हैं मैं ब्राह्मण हूँ, आप जो है सिख हैं ये ईसाई हैं, ये बात फैल गई तो कहाँ से समाज डेवलप करेगी? ये कैसे हो रहा है? मैं समझाइए आप लोग मुझे जरा। क्या है कि जैसे रोजगार, हम मुसलमान हैं, सामने वाले हिंदू हैं, तो ये हमारे दुकान पे आने से कतराएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ भाईचारगी थोड़ा बढ़ रही है, मतलब भाईचारगी खत्म हो रही है। खत्म हो रही है, बढ़ती ही नहीं है। इसको बढ़ना चाहिए। और फिर रोजगार, जैसे कुछ लोग युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। महंगाई, जैसे पहले 60 रुपए लीटर तेल मिलता था, आज वो 100 रुपया लीटर है। जैसे बलरामपुर हमें 15 किलोमीटर जाना होता था, पहले 50 रुपए में चले जाते थे, अब 100 रुपये का लगता है। ये सब महंगाई, भाईचारगी, ये सब समस्या है। महंगाई, भाईचारगी, ये सब आप लोगों के लिए मुद्दा है। जब वोट करेंगे तो ये बातें याद रखेंगे आप लोग? जी जी बिल्कुल। कहाँ गए? आइए शादाब भाई, आइए। क्या नाम है आपका? शादाब जिलानी। शादाब भाई बताइए, ये लोग कह रहे हैं भाईचारगी खत्म हो गई, मैं तो आपके कंधे पे हाथ रखा, आपने कभी मुझे मना नहीं किया। बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप मेरे दिल भाई भाई थे। 2014 में जब मोदी जी सरकार जी नहीं आई थी तो इतना आपके प्लेट में हम लोग खाना खा सकते हम तो, हमारे तो हजारों मुसलमान मित्र होंगे, मैं उनके घर जाता हूँ, ईद की सेवैयां आती हैं, मेरे यहाँ नवरात्र होता है तो वो आते हैं, व्रत तोड़ते हैं। देखिए, जो भाषण वाला जो सिस्टम है, हम लोग में भाईचारा बना हुआ है, लेकिन जो नेता लोग हैं और जो बोल रहे हैं कि सीए लागू हो गया, ये लागू हो गया, मैं घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि हम लोग यहाँ के परिवार नहीं है, हम लोग यहाँ पे खून नहीं दिया है, हम लोग की भी यहाँ पे पूरा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं यहाँ पे आज ये अंग्रेजों से हम लोग लड़ाई लड़े हैं। आज टीपू सुल्तान जी हमारे वो थे, अगवाकारी थे, उनको भगाया, खेदेड़ा उन्होंने अंग्रेजों को। आज हम लोग का कुछ वही नहीं। देख लीजिए, जितने भी पॉलिटिक्स वाले हैं, जितने भी मोदी जी के हैं, बीजेपी के हैं, सब बिल्कुल तरफ किए हैं। यहाँ पे भारत में जो हाल हुआ है, देख लीजिएगा 5 साल में यहाँ पे पाकिस्तान का हाल होने वाला है। ये कैसे आप कह सकते हैं? पाकिस्तान का हाल कैसे हो जाएगा मेरे भाई? कैसे हो जाएगा? रुक जाइए। ये ऐसे हो जाएगा, देखिए आपका ये जितना भी मतलब सरकारी चीज है सब बिक रहा है। बिक रहा है, आपको पता है बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सेल बिक गया, भेल बिक गया, ये सब ऐसे ही बिक रहा है। सेल कहाँ बिक गया? आपका एयरपोर्ट बिक गया, हर चीज तो बिक रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद आपका ये बेरोजगारी, मतलब युवा बिल्कुल त्रस्त है। आपने 2 करोड़ का नौकरी कहाँ दिया? 2014 में आप बात किया था। रुक जाइए। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ईपीएफओ का डेटा उठा के, पीएफ आप समझते हैं, ईएफ आप समझते हैं ना, ईपीएफओ का आप डेटा उठा लीजिए, उसमें कहते हैं कि 4.5 करोड़ लोगों ने रजिस्टर करवाया। इसका मतलब हमने, ये सरकारी नौकरी के बाद है मामला ये सब। नहीं, ऐसा कोई नहीं, सिर्फ कागज में है, सिर्फ ये कागज में लीपापोती मचा। सदन में बोला है भाई उन्होंने। बोले है ना, लेकिन कागज में लीपापोती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी है। अच्छा देखिए, ये बताइए, आप भुखमरी खत्म हुई है या बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी तो है। भुखमरी बढ़ेगी। देखिए, आपका 2014 से पहले 450 रुपए का सिलेंडर था। 2014 से पहले 450, 1100 रुपया है। क्यों है? पेट्रोल मिलता था हम लोग का 70 रुपए में, 110 रुपए में, 10 रुपए में मिला। मोदी जी की पार्टी और मोदी जी के लोग तो कहते हैं कि भाई पहले आदमी 10 रुपए कमाता था 2014 में, आज 15 कमा रहा है, तो उसी हिसाब से तो महंगाई बढ़ी है। कहाँ से कमा रहा है बताइए आप ना। रमेश भाई, आप 15 नहीं कमा रहे हैं? पहले 10 जाता था, आज 15 जा रहा है। कमा नहीं रहा है, 15 जा रहा है। संदीप चौधरी का कहना है एक आदमी 27 रुपया पर डे कमा रहा है। कौन? संदीप चौधरी। ये कौन है संदीप चौधरी? वो चैनल वाले। अच्छा, एक आदमी 27 रुपया पर डे कमा रहा है। कई रुपया खा रहा है, कई रुपया खा रहा है। इसमें बोलिए ना। उस पे बोलाओ, हम ना बोलाओ। कई रुपया खा रहा है दिन भर में। 27 कमा रहा है, कई रुपया खा रहा है। 10 रुपये की एक चाय है, क्या कमाई है? तो 2 चाय पी लियो तो मामला खत्म हो गया। 27 कमाई है, संदीप चौधरी का कहना है।
ये एक पत्रकार हैं, उनके हिसाब से आप बता रहे हैं कि आदमी की जो कमाई है प्रतिदिन की वो 27 रुपए है। 27 रुपए। ये सरकार का एक डेटा है जो सरकार सुनो। गरीबी उन्मूलन के लिए रिलीज एक करती है। मिनट। और कन्नौज का भी सांसद ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। अभी आप सुने होंगे, आप चैनल वाले हैं, अपना लगाइए। अरे आप सुनिए तो, हम तो लगाए हुए हैं। कहा कि नहीं कहा हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। कन्नौज का नहीं, ये मैंने नहीं सुना। आप सुनिए, ये देखिए, ये लोगों का कहना है कि कन्नौज के सांसद ने कहा, जो पाठक जी वहां से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई चल रही है, यानी कि जो लोकसभा के आम चुनाव हैं, वो एक ऐसी लड़ाई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई हो रही हो। ये आपका कहना है। लड़ते तो इंडिया और नेपाल की लड़ाई होती। कौन लड़ता है? तेज प्रताप यादव लड़ते तो इंडिया और नेपाल की हाँ, लड़ाई होती। इंडिया और नेपाल की लड़ाई होती। ये आपका कहना है? मेरा कहना नहीं, पाठक जी का कहना है। ये पाठक जी का कहना है। आप लोग इस बात से कितना सहमत कुछ हैं? नहीं, अच्छा ये बताइए, आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते, टारी था खाली। टाहरा तो टाहरे में कितना मजा आता है? बहुत मजा है। सरकार टाहरा में पैसा दे रही है? अरे लड़के देर से खाई थी। कितना लड़के कितना कमा 10 रुपया 20 रुपया और कहाँ रहते हैं लड़के? यही रहते हैं। महंगाई बढ़ी, महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा तो बहुत है यार, डबल तिबल दाम है हर चीज का। महंगाई कमर तोड़ रही है। जी हाँ। महंगाई तो भैया बहुत है, रोजगार कुछ नहीं है। पहले हम लोग दुकान करते हैं यहाँ पे 25 साल से दुकान कर रहे हैं, मगर जितना ये 5-6 साल में परेशानी पड़ रहा है ना, 25 साल में परेशानी नहीं पड़ा, 20 साल में। आप लोग फिर वोट किसे करना चाहेंगे? क्या मन है? किस आगे देख के हम बताएंगे, निर्णय लेंगे। नहीं, दो प्रत्याशी हैं अभी आपके सामने, दो प्रत्याशी हैं। मैं जैसे जानना चाहूँ कि आप किस तरफ झुकाव रखते हैं अपना? मान लिया इंडिया गठबंधन वाले पे या जो है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, इंडिया गठबंधन वाले को। इंडिया गठबंधन वाले पे ये ऐसा क्या कर दिया इंडिया गठबंधन? वो आदमी अच्छा है ना, वो आदमी अच्छा, उसके सरकार में रोजगार अच्छा चलता है। हमको रोजगार चाहिए, सरकार से नहीं मतलब है, रोजगार से मतलब है। मतलब आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हाँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? तो ये देखिए, ये आवाज है लोगों की। ये भाई साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। अरे इधर आइए, इधर आइए। कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इस्माइल है, श्री दत्तगंज सादैया से हम रहते हैं। सादैया में रहते हैं? क्या करते हैं? श्री दत्तगंज सादैया क्या करते लगता है। हैं? क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हाँ, हैं। ठेला मजदूर आदमी है, ठेला चलाते हैं। पहले मजदूरी क्या रुपया थी? मजदूरी अब इसमें कई रुपया नहीं थी, जैसे बोरा एक उतार देते थे तो 2 रुपया हमको एक बोरा मिलता था। आज 10 रुपया मिल रहा है। आज भी वही रेट मिल रहा है। बोरा 10 रुपया। 50 किलो की बोरी जो आती है, चावल की हो या गेहूं की हो, या आटे की हो या मैदे की हो, किसी की भी हो, किस चीज की भी हो, 2 रुपया गोनी मिलेगी। चाहे उस पे ट्रक पे 700 गोनी लदा रहने दो, चाहे 500 गोनी लदा रहने दो। वो कल भी आप उतारते तो 10 साल पहले, तब भी 2 ही रुपया मिलता था। आज भी 2 ही रुपया मिल रहा है। ठेला चला रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी? महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। मोदी जी तो कह रहे हैं जो आदमी पहले 10 रुपया कमाता था वो 20 कमा रहा है। अरे तो मोदी जी कहीं कहा ही दो भैया, मोदी जी कहीं हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भाषण दिए थे, हाँ, कि बेरोजगार का इतना दे दियन, उतना दे दियन, 15 लाख दे दियन। हाँ, नहीं 15 लाख के लिए उन्होंने सदन में हाँ, बोला। वादा की ना। अरे 15 लाख आप लोग, 15 लाख आप लोगों को याद है भाई? तो याद काहे ना रही, जब मैंने जो बतावत है तो याद काहे ना रही। 14 में गए थे, 2014 में। हाँ, तो याद काहे ना रही। राहुल भाई कहाँ है? राहुल भाई आइए, आइए। आपकी बड़ी डिमांड थी, क्या नाम हुआ? मेरा राहुल नाम हुआ। राहुल पटेल नाम है। मैं लोकसभा श्रावस्ती से, जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र के। लोकसभा श्रावस्ती से हूँ। आप क्या करते हैं राहुल? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, BBA LLB कर रहा हूँ उत्तराखंड से। जी, आप तो कानून के जानकार मालूम हो, या फिर आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे तो कानून की अभी समझ। क्या सेमेस्टर चल रहा है आपका? अभी सेमेस्टर मेरा 4th चल रहा था, 4th ईयर चल रहा था, 7वां सेमेस्टर था। 7वां सेमेस्टर। आप ये बताइए, जो कानून में तमाम बदलाव किए गए मोदी सरकार द्वारा, कितना सही मानते हैं, कितना गलत? अभी तो फिलहाल जो CPC का बात हुआ था, CPC हटाने की बात हुई है, CRPC और CPC। हाँ, तो ये जो अगर ये कानून हट भी गया तो जो जितने भी क्राइम जो CPC मतलब सिविल प्रोसीजर कोर्ट हो गए, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उस क्राइम को, वो सारे क्राइम को ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब जितने भी क्राइम को परेशानी, हाँ, जनता को परेशानी होगी। CPC नहीं होगी, सिविल प्रोसीजर कोर्ट जितने
जितने भी कानून है सीपीसी और सीआरपीसी, जो प्रोसीजर चलता है, जो कोर्ट में प्रोसीजर चलता है, अगर इस ये सरकार का कहना है कि जो पुराने जैसे जो आईपीसी के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो दर्ज हुए हैं, उसको वो आईपीसी के तहत ही दर्ज होंगे। फिर जो नई आईपीसी आ रही है, जो भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जा रहा है, BCR क्या जो भी उसे कहा जा रहा है, वो जो है लागू हो जाएगी और फिर नए हिसाब में उसमें जी, तो जो पुराने आईपीसी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, जो नई धाराएं बनेंगी, क्योंकि जो मतलब कोर्ट ने जो कड़ा कानून बना दिया है और बहुत बढ़िया कानून कोर्ट जो प्रोसीडिंग होगी वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी, जो नए सारे कानून जितने भी आएंगे, मतलब पेचीदा हो जाएगा मामला। अच्छा, और बताइए, आप नौकरी वोकरी करना चाहते हैं कहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहते हैं नौकरी। तो नौकरी खोज रहे हैं सरकार में? हाँ, खोज रहे हैं नौकरी, लेकिन नौकरी दे ही नहीं रही है गवर्नमेंट। तो सरकार बदली जाएगी या इस बार वही बदली जाएगी। अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारा देश पता नहीं कितनी पीछे चली जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी स्टार्टिंग में, वो देश इतने भुखमरी लेवल से गुजर रहा था, जैसे होता नहीं परिवार पैर पे खड़ा नहीं था, परिवार जो था वो एकदम लंगर था, मतलब कि बहुत ही उसकी हालत बहुत बेहाल थी इस देश की। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको खड़ा किया अपने पैरों। 1947 की बात कर रहे हैं। और जब से भाजपा गवर्नमेंट आई, जब तभी से इतनी महंगाई बढ़ गई, जबकि देखा जाए आय व्यक्ति, अगर देखा जाए इनकम व्यक्ति की इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन इस टाइम क्या है कि बढ़ नहीं रही है और महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, घट रही है महंगाई। आप चाह रहे हैं कि जो सामंजस्य है वो बिठाया जाए और ये मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? जी यही महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। जी। अगर देखा जाए मेडिकल के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। 5 लाख रुपए दे दिया मोदी जी ने भाई हर व्यक्ति को कि जाओ भैया इलाज कराओ। अब बताइए, वो आयुष्मान कार्ड बन रहा है 80 साल, जिसकी उम्र 80 साल हो रहे उसको फायदा मिल रहा है। 70 साल, जो भी 70 या 80 हो, और जबकि जब बुजुर्ग हो जाएगा उसका काम नहीं है, वो तो ऊपर ही जाएगा। 80 साल पे एक उसका काम नहीं है, उसको तो जाना ही जाए। और फिर क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड क्या कह रहे हैं? मेरा तो बना नहीं, मेरे परिवार में कोई किसी का नहीं बना। मेरी माँ 70 साल की है, उसका भी नहीं बना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप तो भाजपा का पटका पहने हुए, भारतीय जनता पार्टी की समर्थक जी, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि देखिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, आपके सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई, ये सब क्या मामला है भाई? ठीक है, बढ़ गई महंगाई, बात सही, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। सुनिए, दूसरी बात रह गई विकास की बात। विकास देखे, आप खुद देखिए हमारे यहाँ के सभी रोडे बन गए हैं। रुक जाए, विकास मत है, ये सड़क जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे, समझ पाए? बहुत काम किया है। और रहेगा नौकरी के बाद, तो नौकरी टैलेंट वालों को मिलता है। आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे टैलेंटेड नहीं है? अभी नहीं है, तो स्कूल अच्छा पाएंगे तो टैलेंट होगा। तो स्कूल कौन खुलवाएगा? स्कूल खुलवा रहे हैं। कौन खुलवाएगा? प्राइवेट स्कूल में होगा। नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर करूं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए खुलती है क्योंकि सरकारें फेल हो जाती हैं कि जो है जब उसे डिलीवर करना होता है। आप 1 रुपए का मंजन अगर खरीद रहे हैं तो उसमें 12% टैक्स सरकार ले रही है, वो आपको देना चाहिए। सरकारी दुर्दशा तो खैर स्कूल की है, गड़बड़ उसमें कोई बात नहीं, लेकिन टैलेंट वालों को नौकरी मिलता है भैया, जो टैलेंट। बाकी आपके बच्चे कितने साल के हैं? हमारे बच्चे भी, एक लड़की है 17 साल की, 12 साल की, फिर 7 साल का एक बच्चा है। तैयारी करवाएंगे? तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं लड़की की। पर्चा लीक हो जाएगा तब? अब पर्चा लीक हो देखा जाएगा, अब उसके लिए सुधारेंगे। पर्चा लीक हो, बार तो पर्चा लीक हो तो सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, जो आलू आप पहले 5 रुपए किलो खरीदते थे, आज 24 रुपए किलो, आज 24 रुपए। सही बात। आलू कैसा लगता है? सब्जी की भाव हमेशा गिरावट रहती है, वो बढ़ती रहती है, लेकिन महंगाई हर 5 रुपए किलो आलू इस पिछले 10 साल में कब खरीदे? अब इस समय भी तो 10 रुपए किलो आलू, 10 का 12 किलो आलू खरीद। आलू की बात, कोई आलू ज्यादा पैदा होगी, रेट घट जाएगा, टमाटर ज्यादा रेट घट जाएगा। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मत दी थी सब्जी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं कि महंगाई चाहे जितनी हो, लेकिन सरकार महंगाई रोकनी चाहिए, लेकिन सब्जी पे इतना महंगा, सब्जी गिरती है, उठती है सब्जी। दाल, तिलहन, ये सब कितना महंगा है? आप पहले 80 रुपए में, आप पहले 60 रुपए में 1 लीटर सरसों का तेल खरीदते थे, आज ऐसे मजदूरी भी तो महंगी है। 300-400 रुपए में मजदूर करते हैं, 800 रुपया मिस्त्री का दिहाड़ी है, सब तो महंगा है। 20-30 रुपया किराया बलरामपुर का है, सबकी तो महंगाई है। महंगाई मतलब बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, ये आपका कहना है? सबका डेवलप हो, सभी लोग अपना अपना काम महंगा करते हैं। हाँ, जिसका अपना सब महंगा कर, 10 रुपए में कोई काम नहीं करता है। ये रिक्शा वाले 10 रुपए में थोड़ी काम करते हैं। ये भाई बहुत देर से देख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? बताइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे बोलो, क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए। मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, ये फिल्मों का गढ़ हो गया क्या?
क्या हुआ? ये मुस्लिमों का गढ़ हो गया क्या? हाँ, मुस्लिमों का गढ़ नहीं, मुस्लिम है इधर ज्यादा है। हाँ, मुस्लिम ज्यादा है इधर। ये बताइए आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? क्या महंगाई रहेगा और क्या नाम है, शिक्षा का भी चाहिए और क्या। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये सब हाँ, मुद्दे बस हैं। और क्या। कौन सरकार बेहतर कर रही है आप लोगों के लिए? अब देखो, पहले महंगाई कम थी, लेकिन क्या नाम है, आमदनी भी था। जैसे 700-800 में पहले हम लोग काम करते थे, जब पकाना बाहर तो 700-800 रुपए कमाते थे। तो क्या नाम है, तेल की दाम का नाम है, कड़ू का तेल हो गया, सरसों का तेल होगा, 120 रुपए में था, आज 200 पार है। और क्या नाम है, आमदनी उतना ही है। तो आपको कौन सी सरकार पसंद है, इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी? अरे देखा जाए गठबंधन अभी देखा जाएगा। ये देखिए, तो ये लोग हैं, तमाम लोग, ये तमाम लोग हैं। अब देखिए, ये जो चुनावी चर्चा है, ये ऐसी ही लंबी खिंचती रहेगी क्योंकि लोगों का लंबा हुजूम है। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे जानने की, मन को टटोलने की कोशिश करें, तो लोग यहाँ पे साफ कहते नजर आते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक है पलटू राम, उन्होंने तो बेहतर काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार के कामकाज से ये लोग खुश नहीं नजर आते। खासकर महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक असमानता जो बढ़ रही है, उसमें इन लोगों की नाराजगी है। और खासकर जो यहाँ का मुस्लिम समाज है, जो हिंदू समाज है, वो कहता नजर आता है कि अब जो कट्टरता बढ़ रही है, उसके कारण तमाम चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये आगामी चुनावों में किसके पक्ष में वोट करेंगे, किसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। लेकिन जनता कह रही है तो नेताओं को सुनना चाहिए और उन्हें इनकी आवाज को गंभीरता से लेते हुए इन समस्याओं का निपटारा भी करना चाहिए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।